तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का जो क़वानीन है उसमें तब्दीली का मुतालबा तो किया जा रहा है कुछ हलकों की जानिब से। दीनी और मजहबी जमातों की बात करते हैं तो उन्होंने वाज़िया तौर पे कहा कि इस हवाले से तहरीक का ऐलान भी किया जाएगा। क्या तमाम दीनी मजहबी जमातें इस इशू पे मुत्तफ़िक हैं? कोई धड़ेबंदी या फ़िरका बंदी तो हमें नजर नहीं आ रही इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और कि इतने हसास मौजू पे आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया। यकीनन इसके रिज़ल्ट्स भी इंशाअल्लाह अच्छे आएंगे, इस तरह की डिबेट होनी चाहिए। दूसरा ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अज़मत व हुर्मत हर मुसलमान साहिब ईमान पर वाजिब है। और जैसा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि इसके माँ बाप, बेटे, तमाम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत ना हो जाए। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और इस हदीस का तकाजा भी ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कायनात की हर मोहब्बत से बढ़कर है। और मोहब्बत रसूल का तकाजा भी यही है कि इसका ताज़ीम और अदब किया जाए। जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है कि वतइज़्ज़िरुहु वतवक़्क़िरुहु, कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो जैसा हुक्म फरमाया है। और यह है ताज़ीम का तकाजा। बिल्कुल ताज़ीम का तकाज़े को बता रहे हैं आप। जी आपकी निस्बत इस चीज को एक अदब की जहां बात आती है तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके शागिर्द थे। इमाम यूसुफ रज़ी, आपकी एक दफ़ा शराय फ़क़ह अकबर में है कि हारून रशीद के दस्तरखान के ऊपर, मैं निस्बत की बात बता रहा हूँ, मोहब्बत की बात, कि दस्तरखान के ऊपर कद्दू शरीफ पक कर आया। तो जब कद्दू शरीफ पक कर आया तो वो किसी ने कहा कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। सिर्फ पसंद की बात मैं बता रहा हूँ, बाकी तो और आगे की बातें हैं कि आपको कहा कि कद्दू शरीफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। तो इसी में से एक साहब ने कहा मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन उन्हीं में से एक ने, ये उस दरबार में बैठे हुए एक शख्स ने यह कहा कि मुझे पसंद नहीं है। उस पर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द इमाम यूसुफ ने तलवार निकाली, उसके गले पे रखा कि तौबा करो और माफ़ी मांगो। तो आपको उस वक्त तक जब तक तौबा नहीं की आपने उनको छोड़ा नहीं। मतलब एक निस्बत की बात बता रहे हो। आज हम मतलब दुनियावी तौर पे अगर हम बात करें, अगर कल आप एक वाकया देखिए कि एक एडिशनल सेक्रेटरी को चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पे रोक लिया एक एसएसपी ने, तो उस एसएसपी को मुल्क सुबह बदर कर दिया गया सिर्फ उस एक एडिशनल सेक्रेटरी को रिस्पेक्ट ना करने की वजह से। और जो दो जहां के रहमतुल आलमीन हैं, जिनके बाद अमन, मोहब्बत, रवादारी, प्यार, उफ़ू दरगुज़र का सबक मिलता है, जिन्होंने मुल्क में अमन किया, ये हमारे सिर्फ किसी मौलवी का मसला नहीं है, ये अरब मुसलमानों के ईमानों का मसला है। सबके मुसलमानों के ईमान का बुनियादी तकाजा यही है और तमाम मुसलमान बिल्कुल इस चीज को तस्लीम भी करते हैं, ईमान भी लाते हैं। लेकिन इशू एक है, बिल्कुल मैं बात करी, इशू एक है, मकसद आप सबका एक है। मैंने तो सिर्फ ये सवाल उठाया कि दीनी और मजहबी जमातें हमें कुछ डिवाइडेड दिखाई दे रही हैं, कुछ दीनी जमातें इस इशू पे सियासत भी कर रही हैं, कुछ ऐसा है आपको लग रहा है? बिल्कुल ऐसा है। और इसका आपको अंदाजा होगा कि जो अगर एक गुस्ताखी की गवर्नर ने की या जिसने सलमान तासी साहब हो या XYZ कोई भी हो, तो उनको वो दूसरे लोग याद नहीं आते। उनको आसिया तो याद आती है, आफिया याद नहीं आती, उनको तस्लीम सुलंगी याद नहीं आती, कायनात सुमरो नजर नहीं आती। कल का वाकया देखे, कल जो वाकया हुआ है दो लड़कियों के साथ जो वहाँ डिफेंस के अंदर, क्या इनको वो नजर नहीं आता? ये एनजीओ जो बनी हुई हैं, ये सारे काम करती हैं। ये बताएं इन्होंने कितनों लड़कियों के मामले के अंदर ये जो हमारी बहनों की, कल राजनपुर से पूरा गैंग पकड़ा गया है। ऐसी सी लड़कियां हैं जो लाख रुपए में 50,000 में बिकती हैं। कहाँ है उनकी क्या वो इज्जत हुर्मत पामाल की जा रही है? क्या इसी मुल्क के अंदर हो रहा है ये सब कुछ? कहाँ है ये लोग जो लोग ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं? किन्होंने कितनी औरतों के सिलसिले में किया? राजनपुर के अंदर पूरा गैंग चल रहा था किरण के वाकये में। मैं फरजाना बारी साहिबा से पूछती हूँ। जी बिल्कुल, एक डायरेक्ट कहा जा रहा है ना कि एनजीओ बिल्कुल आवाज इन दीगर इश्यूज में, हमने डॉक्टर आफिया के लिए नहीं देखा कि कोई एनजीओ निकली हो और उन्होंने आवाज उठाई हो या कुछ कंट्रोवर्शियल। डॉक्टर आफिया बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है, क्योंकि डॉक्टर आफिया के बारे में हमें आज तक नहीं पता उनका क्या माजी रहा है। उनके बारे में पाकिस्तान की बेटी जो आपने बना दिया, उनके बारे में ये छपता रहा है
ہے کہ وہ स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी, वो अलकायदा में जो उन्होंने अपने पहले शोहर को छोड़ा, उनके शोहर ने कहा कि जिस बंदे से शादी की है उसका अलकायदा के साथ ताल्लुक, इस बात को आप छोड़ दें, उसको बनाने वाले वो करें। जो बात ये कर रहे हैं, आज तक पाकिस्तान में अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से किसी ने किसी का हाथ पकड़ा या उनके उठाया है तो वो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान की एनजीओज हैं। और मैं समझती हूँ कि अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी है ये रियासत की है। ये एनजीओ का काम नहीं है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, ये एनजीओ का काम नहीं है आवाज उठाने की बात नामूस रिसालत की बात आती है तो काम मैं डिस्ट्रीब्यूट हो समझती हूँ जाता कि है। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी इस लिहाज से बहुत मुतहर्रिक और बड़ी, मैं समझती हूँ कि उनकी ये बहुत ज्यादा उनको ये क्रेडिट जाता है कि इतने मुश्किल हालात में जहां पे हमारे गले कटने का खतरा होता है, किसकी तरफ से गले जो आप देखें जो इंतहा पसंद है, जब आप देखें जब ये कादरी साहब आप गले काटते हैं, आप गले काटते हैं, आप गले काटते हैं। कि जब ताफ़ुज़ नामूस रिसालत के पर बगैर किसी वजह के किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बगैर किसी वजह के किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कटनी चाहिए। लेकिन हमारा इसके ऊपर सवाल ये है कि ये जब पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ, मर्दों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ यही एफआईआर आती हैं, मुसलमान मर्दों के साथ औरतों के साथ ज्यादतियां होती हैं, उसके ऊपर इतना एहतजाज नहीं होता। और जब गैर मुस्लिम कोई इस अंदाज में करता है उसके ऊपर ये सारा शोर उठाया जाता है। इससे पाकिस्तान के अवाम के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि ये गैर मुल्की इशारों के ऊपर बनने वाली एनजीओज जो हैं उनके सरमाए के ऊपर उनकी अपनी तनख्वाहों को हलाल करने के लिए, जायज करार देने के लिए ये इसके ऊपर ये सारा एहतजाज किया करती है। मेरा इसके ऊपर देखें इसके ऊपर मैं अगली बात भी करता हूं। इस वक्त मुल्क में जो आसिया मसीह का केस जेर बहस है, ये आसिया मसीह जो है इसका हामिद आशिक उसका नाम है। इसके घर में इसी आसिया की एक हकीकी हमशीरा पहले उसके घर में है, उसमें से बच्चे हैं, उन बच्चों की शादी हो चुकी है। उसके होते हुए इसने इस आसिया के साथ दूसरा निकाह करके इसको अपने घर में रखा हुआ है। ये कितना बड़ा जुर्म है। ये ईसाई मजहब के अंदर भी दो हकीकी बहनों को अपने घर में रखने की इजाजत नहीं है। और मैं ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल हम इसी पॉइंट को मजीद ऐड करने की कोशिश करेंगे। और जैसे मौलाना साहब ने कहा कि मुसलमानों पे अगर होता है तो कोई एनजीओ बात नहीं करती, गैर मुसलमानों पे अगर कुछ इस तरह का इकदाम होता है तो बहुत ज्यादा शोर वावेला मचाया जाता है, कुछ बैरूनी एजेंडे की वो उन्होंने बात की। इसी का जवाब लेंगे फरजाना बारी साहिबा से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।